तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों आज हम सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में जिस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों हम उस प्रकार के सवालों को आपको हल करवाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आज दोस्तों हमने उन सवालों को लिया है जो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, दो संख्याओं का लासा 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 में हो तो उनका योग कितना होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों जो हमारी संख्याएं हैं दोस्तों वो 2h और दोस्तों 3h है। अब हमसे दोस्तों इनका योग पूछा है तो इनका योग आ जाएगा दोस्तों, इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 5h। अब देखिए दोस्तों अब हमसे पूछा है इनका एलसीएम 48 दिया गया है। तो दोस्तों यानी कि जब हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो एचसीएफ तो आएगा ही दोस्तों। अब 2 और 3 का दोस्तों एलसीएम आएगा 6, यानी कि ये दोस्तों क्या है एलसीएम है। और एलसीएम इस सवाल में कितना दिया है दोस्तों 48 दिया है। तो इससे काटेंगे तो 6 अट्ठे 48 आ जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8। अब दोस्तों हमसे योग पूछा है, योग है दोस्तों 5h, तो h के स्थान पर 8 रख देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुणा 8, ये आ जाएगा बराबर 40। तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार से सवाल को एग्जाम में हल नहीं करना है क्योंकि दोस्तों हमें समय का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो 2 और 3 को आपको जोड़ लेना है 5। अब 5 से ऑप्शन में देख लेना है कि कौन सी संख्या 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। 5 से 28 नहीं कटेगा, 32 नहीं कटेगा, 64 नहीं कटेगा, केवल दोस्तों 40 ही एक ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी डिवाइड होगी। तो यही ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, 5 संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत 18 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, निकाली गई संख्या है। ये सवाल दोस्तों सीटेट 2019 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों एवरेज बराबर फार्मूला होता है, यानी कि एवरेज बराबर यदि फार्मूला होगा दोस्तों वो होता है दोस्तों पदों का योग, यानी कि पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, यानी कि पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ये होता है दोस्तों एवरेज बराबर। अब देखिए दोस्तों 5 संख्याओं का एवरेज हमें 18 दिया है तो 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा दोस्तों 90 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पदों का योग निकालना है तो पदों की संख्या दोस्तों हमें कितनी दी गई है 5 दी गई है, एवरेज 18 दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पदों का योग आ जाएगा। कितना आया दोस्तों 90। अब हमसे कहा है यदि एक संख्या निकाल दी जाए, भाई दोस्तों पहले 5 संख्याएं थी, हमने एक निकाल दी, संख्याएं कितनी बची दोस्तों 4 बच गई। अब तो दोस्तों औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो दोस्तों एवरेज को 16 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, संख्या से गुणा करेंगे, एवरेज की संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों योग आ जाएगा। तो 16 चौका 64 आ जाएगा। अब दोस्तों निकाली गई संख्या, अब इन दोनों का हमें डिफरेंस ले लेना है 90 और 64 का। तो जब इसका डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो यहाँ 6 और 2 यानी कि 26। तो इसका जो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला है, राघव के पास सविता से 20% धन अधिक है तो सविता के पास राघव से कितना प्रतिशत धन कम है। तो देखिए दोस्तों यदि 1/20 को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/5 आ जाएगा।
अब दो व्यक्ति हैं दोस्तों, राघव और सविता। ये हैं दोस्तों राघव, ये है दोस्तों सविता। अब दोस्तों अब हमसे कहा है राघव के पास सविता से 20% धन अधिक है। यदि दोस्तों सविता के पास 5 यूनिट धन है तो 5 से 1 अधिक यानी कि राघव के पास कितना है दोस्तों 6 है। तो दोस्तों 6 यूनिट है। तो हमसे पूछा है सविता के पास राघव से कितना धन कम है। तो दोस्तों सविता के पास 5 है और राघव के पास 6 है। तो दोस्तों कितना कम है, ये 1 कम है। किससे, यानी कि राघव से। तो यानी कि 1/6 गुणा दोस्तों इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100% से इसकी गुणा कर देते हैं। तो 2 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 50 बार में और ये दोस्तों 3 बार में। तो ये आ जाएगा दोस्तों 50/3%। इसे दोस्तों इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत है। ये सवाल सीटेट 2018 के सेकंड पेपर में आया था दोस्तों। तो देखिए यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 25 वस्तुओं का सीपी बराबर है दोस्तों किसके, 20 के विक्रय मूल्य यानी कि 20 गुणा एसपी के क्या है दोस्तों बराबर है। अब दोस्तों 5 से इसे काट लेते हैं, ये 5 25 5 चौक 20। जब दोस्तों यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 4/5। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब दोस्तों हमने कोई वस्तु यानी कि सीपी कितना है 4 है, एसपी दोस्तों कितना है 5 है। ठीक है, कोई वस्तु हमने 4 में खरीदी है, 5 रुपए में बेची है। तो दोस्तों हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 का, और बटे किस पर, यानी प्रॉफिट दोस्तों हमेशा सीपी पर होता है 4 और गुणा दोस्तों 100% यानी कि प्रतिशत में बदलना है। तो इसे काटेंगे दोस्तों 4 25 यानी कि दोस्तों 25% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।